नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दबंगई का बड़ा मामला राजधानी भोपाल की तहसील बैरसिया के ग्राम बबचिया से निकलकर सामने आ रहा है। ग्राम की पीड़ित भागवती बाई जाति कुशवाहा को दबंगों द्वारा अपनी खुद की निजी भूमि से बेदखल कर उक्त भूमि पर दबंगई से बलपूर्वक कब्जा जमा कर लिए हैं। इतना ही नहीं, उक्त भूमि के भी फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में भी फर्जी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ी। पीड़िता ने उसकी शिकायत भी राजस्व विभाग तहसील कार्यालय पर 1 वर्ष पूर्व दर्ज कराई थी। आज तक शासन प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की, बल्कि उल्टा पीड़ित महिला भागवती बाई और उनके भाई रूप सिंह, लाला राम, नन्नू लाल, भतीजा सुनील को दोषी ठहराकर आए दिन पुलिस परेशान करती रहती है। अब महिला विधवा है तो अपने भाइयों के यहाँ मायके में ही निवास करती है। महिला का जीवन यापन करने को पिता और भाइयों की सहमति से जमीन दी गई थी, जिस पर महिला का पूर्ण अधिकार भी बनता है। भोपाल बैरागढ़ के असामाजिक तत्व के व्यक्ति जगदीश कुशवाहा पिता करण सिंह कुशवाहा निवासी बैरागढ़ द्वारा जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है। हालांकि दबंगों द्वारा बलपूर्वक चने की फसल काट भी ली गई है। पीड़िता ने इसकी सूचना पर बैरसिया थाना राजस्व विभाग जिला मुख्यालय पर सीएम हेल्पलाइन नंबर पर दी थी, जिसमें राजस्व विभाग के शुष्क रवैये के चलते कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और दबंगों द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़ित महिला ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अन्यथा महिला ने बताया कि जिला मुख्यालय पर ही आत्मदाह कर देगी अगर शासन प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अम्मा, क्या नाम है आपका? भागवती बाई। कहाँ की रहने वाली हो? बबचिया। क्या बात है? वो लोग परेशान कर रहे हैं मुझे। कौन परेशान कर रहे हो? वो जगदीश कुशवाहा। किस लिए परेशान कर रहे हैं? क्या है मैटर, क्या है? अरे कुछ मैटर नहीं है, जब भूमि में बर्बादी कब्जा कर ला और न फसल काट, धान भी काट लेगा, कितनी जमीन चना है? काट लेगा। 2 एकड़ जमीन है। कहाँ से खास किया आपने? कलेक्टर जी चढ़ गई, मुख्यमंत्री खान का बंगला है, एसडीएम कहाँ, तहसीलदार कहाँ। एसडीएम साहब तो हंसते हैं, तुम्हें कुछ काम नहीं है, बार बार जहाँ जाती है। ऐसा बोलते हैं? हाँ, ऐसे बोलते हैं। आप शासन प्रशासन से क्या चाहती हो? अब जब चाहते हैं कि हमारे चना की फसल काट ले, हमें दिलाई जाए वापस। कब काटी? अभी तो काटी 8 दिन में, 4 रोज भाई। अभी घेर के लेवा 4-5 दिन हो गए। आपने मना नहीं किया? मैंने करी तो वो भीका में है ना, वो सास वो कह ला, वो के ज्यादा लोग कर रहे हैं, कह ज्यादा लोग कर रहे, कह ला धमकी दे जान से मारने। उन्नाव जिले में स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते जनपद में मानक विहीन अस्पतालों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। जिले का जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई न करके उनसे सेटिंग करने को मोटी रकम वसूल कर रहा है, जिसके चलते मानक विहीन अस्पताल लोगों के लिए कब्रगाह बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर से इलाज कराकर नवप्रसूताओं की जान लेना मानक विहीन अस्पताल की दिनचर्या बन गई है। कुछ ऐसा ही मामला उन्नाव जिले से आया है, जहां पर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया गया है कि उसकी पत्नी को नीलम, जिसका नाम था, दिनांक 21 मार्च 2024 को प्रातः 7 बजे के करीब में प्रसव पीड़ा होने पर गांव की आशा बहू अलंकमा द्वारा नवाबगंज स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर प्रसव होने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण सीएचसी द्वारा उन्नाव जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में बेहतर इलाज न होने की बात कहकर आशा बहू अलंकमा ने गुमराह करते हुए दिनेश की पत्नी नीलम को अपने परिचित के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर आशा बहू अलंकमा ने अस्पताल संचालक आदेश तिवारी के साथ मिलकर पत्नी को एक टैबलेट मंगवा कर दिए और इलाज के नाम पर 45,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद उसने 45,000 रुपए हॉस्पिटल संचालक आदेश तिवारी को दे दिए। कुछ देर बाद उसकी पत्नी की हालत गंभीर होने के चलते उल्टियां होते देख उसने अस्पताल संचालक आदेश तिवारी और आशा बहू अलंकमा से बात की, तो उक्त दोनों ने उससे कहा कि आधे घंटे के अंदर 25,000 रुपए और जमा करो, तभी तुम्हारी बीवी का इलाज हम करेंगे, वरना इलाज नहीं होगा।
उसने किसी तरह अपने रिश्तेदारों की मदद से 25,000 रुपए लेकर अस्पताल प्रबंधकों को दिए, लेकिन इलाज फिर भी शुरू नहीं हुआ और इस दौरान उसकी पत्नी की हालत बिगड़ती चली गई और आशा बहू अलंकमा और अस्पताल संचालक आदेश तिवारी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी का इलाज हम नहीं करेंगे, इसको यहाँ से ले जाओ। पत्नी की शारीरिक हालत अच्छा ना होता देख वह गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन और आशा बहू ने एक ना सुनी उसकी। वहीं हॉस्पिटल में मौजूद महिला राजबाला ने उसको बताया कि तुम्हारी पत्नी का इलाज नहीं हुआ है। इलाज के नाम पर रुपए ऐंठने को लेकर आशा बहू अलंकमा अस्पताल संचालक बात कर रहे थे। पहले रुपया जमा करा लो, अभी महिला की मौत हो गई है, इनको यहाँ से रेफर कर दो। जिसके बाद आनन फानन में पत्नी को रेफर कर दिया गया। जिसके बाद अस्पताल संचालक और आशा बहू अलंकमा ने कहा कि तुमने पहले रुपए जमा नहीं किए, इलाज नहीं हुआ, उसमें मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी पत्नी को रेफर कर दिया गया है, यहाँ से लेकर चले जाओ। लेकिन तब तक मेरी पत्नी नीलम की मौत हो चुकी थी। यहाँ पर उन्नाव में जिस तरह से ये घटना घटित हुआ है, यहाँ पर हमारे संवाददाता इस पूरी घटना की जानकारी लेने पीड़ित परिवार के पास पहुंचे थे। ये पूरी खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता से ली गई है। संवाददाता ने हमारी पूरी ये खास रिपोर्ट हमें दी है। मामला सर, हमारी एक बेटी थी, उसके बच्चा होने वाला था, तो दामाद हमारे नवाबगंज ब्लॉक लेके गए और उसके बाद में आशा बहू ने कोई ऐसी दवा पिला दी कि उसके ब्लीडिंग चालू हो गई। आशा बहू का क्या नाम है? अलकमा। ये कहाँ के रहने वाली हैं? ये ग्राम बगाहरी की रहने वाली है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो ब्लॉक वालों ने रिफ़र कर दिया उन्नाव जिला अस्पताल के लिए। ठीक। वो जिला अस्पताल के लिए रिफ़र करने के बाद में जिला अस्पताल वालों ने कानपुर हाईलाइट के लिए रिफ़र किया। आशा बहू ने अपनी मर्जी से किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में डाल दिया। प्राइवेट नर्सिंग होम का नाम क्या था? आराधना। हाँ, तो फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ डॉक्टर साहब ने 45,000 रुपये मांगे तो दिए गए। हाँ। कुछ देर ट्रीटमेंट होने के बाद में हाँ। उसने कहा कि 25,000 की व्यवस्था और करिए, नहीं तो दवा रुक जाएगी। हाँ। नाते रिश्तेदारों से 25,000 की व्यवस्था और की गई। 25,000 की व्यवस्था करने के बाद में फिर भी कोई ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जब वो आखिरी मरने वाली थी तब उन्होंने अपनी एम्बुलेंस बुला के बाहर निकाल दिया। इस बार आपने प्रार्थना पत्र कहीं ये दिया है? प्रार्थना पत्र अध्ययन में दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हमने यहाँ उन्नाव में एसपी साहब को दिया। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।